दोस्तों, ये जो आप खूबसूरत शानदार घर देख रहे हैं, ये भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री और 90 के दशक में मां का रोल निभाने वाली हम सबकी पसंदीदा अभिनेत्री राखी गुलजार जी का शानदार खूबसूरत घर है। राखी गुलजार इसी घर में रहती हैं। राखी गुलजार जी का फिलहाल घर मुंबई के पेनबेल में फार्म हाउस में है, जहां वह ज्यादातर समय बिताती हैं। पहले वह मुंबई में अपने घर खार इलाके में रहती थी, जो उन्होंने अब बेच दिया है। अभी फिलहाल में भी इसी घर में जो फार्म हाउस पर स्थित है रहती हैं। आज हम राखी गुलजार के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई वह अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। राखी का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट इलाके में हुआ था। इनका पूरा नाम है राखी मजूमदार। भारत की आजादी का ऐलान होने के कुछ ही घंटों बाद राखी ने इस दुनिया में कदम रखा था। राखी के पिता जूतों के एक बड़े व्यापारी थे और उनका कारोबार उन इलाकों में फैला था जहां आज बांग्लादेश है। पर चूंकि आजादी के साथ ही भारत का बंटवारा भी हो गया था, तो राखी के पिता का सारा कारोबार बर्बाद हो गया और उन्हें नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ी। राखी और उनके भाइयों की पढ़ाई राणाघाट के ही एक स्कूल में हुई थी। राखी अपनी टीनएज में आई ही थी कि इनके माँ बाप ने इनकी शादी अजय विश्वास नाम के एक बंगाली जर्नलिस्ट और फिल्म डायरेक्टर से करा दी। लेकिन ये शादी ज्यादा चल ना सकी और कुछ महीनों बाद ही ये शादी टूट भी गई। कहा जाता है कि राखी के पति के घर में फिल्मी माहौल था और राखी उस माहौल में सामंजस्य नहीं बैठा पाई, तो इसलिए वो अपने पहले पति से अलग हो गई। पर चूंकि राखी के खुद के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब थी, तो उन्हें फिल्मों की दुनिया में उतरना ही पड़ा। ऐसे शुरू हुआ राखी गुलजार का फिल्मी सफर। दत्त साहब ने राखी को अपनी फिल्म रेशमा और शेरा के लिए साइन कर लिया। हालांकि इसी वक्त राखी ने 2 और फिल्में भी साइन की थीं। ये फिल्में थीं जीवन मृत्यु और शर्मीली। इन तीनों ही फिल्मों में जीवन मृत्यु सबसे पहले रिलीज हुई। इस तरह राखी की पहली हिंदी फिल्म रही जीवन मृत्यु, जिसमें इनके अपोजिट धर्मेंद्र नजर आए। राखी की दूसरी हिंदी फिल्म रही शर्मीली, जिसमें इन्होंने शशि कपूर के साथ अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। रेशमा और शेरा राखी की तीसरी हिंदी फिल्म थी। शर्मिली में राखी और शशि कपूर की जोड़ी दर्शकों को बड़ी पसंद आई थी। ये जोड़ी इतनी पॉपुलर हुई कि राखी और शशि कपूर ने 9 और फिल्मों में साथ काम किया था। इनमें से 5 तो जबरदस्त हिट रही थी और 4 बॉक्स ऑफिस कोई कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिकली उन 5 फिल्मों की काफी चर्चा हुई थी। राखी को फिल्मों में इतनी कामयाबी मिली कि उस जमाने में वो फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। इन सितारों संग भी खूब जमी राखी गुलजार। राखी ने राजेश खन्ना के साथ भी 3 फिल्में की थीं। ये फिल्में थीं शहजादा, ए और आंचल। ये तीनों ही फिल्में सुपरहिट रही थीं। राखी को राजेश खन्ना बेहद पसंद थे। राखी कहती भी थी कि राजेश खन्ना उनके सबसे पसंदीदा एक्टर हैं। साथ ही राखी शशि कपूर की भी बहुत बड़ी फैन थी। शशि कपूर और राजेश खन्ना को राखी सेम लेवल का एक्टर कहती थी। अपने फिल्मी करियर में राखी ने अमिताभ बच्चन के साथ भी 8 फिल्मों में काम किया था। इनमें से 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं और 3 फिल्में फ्लॉप रही थीं। राखी दूसरी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अमिताभ की लव इंटरेस्ट और मां के रोल निभाए हैं। फिल्म शक्ति में राखी अमिताभ बच्चन की मां के रोल में नजर आई थी और शक्ति फिल्म राखी ने इसलिए ये की थी क्योंकि इस फिल्म में इन्हें महान दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का मौका मिला था। राखी के अलावा वहीदा रहमान ऐसी दूसरी अदाकारा हैं जो अमिताभ बच्चन की मां और प्रेमिका के किरदार में नजर आ चुकी हैं। फिल्म अदालत में वहीदा अमिताभ की प्रेमिका बनी थी एंड त्रिशूल में वहीदा ने अमिताभ की मां का किरदार जिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, राखी गुलजार ने मां का रोल भी निभाया है। तो आपकी पसंदीदा वो कौन कौन सी फिल्म है,
जिनमें मां के रोल में आप राखी गुलजार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उन फिल्मों के नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन फिल्मों में मां के रोल में राखी गुलजार को आप पसंद करते हैं। सदाबहार। देवानंद साहब के साथ भी राखी ने 4 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में थी हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, लूटमार और जोशीला। जोशीला को छोड़कर बाकी सभी फिल्में हिट साबित हुई थीं। महान संजीव कुमार साहब के साथ राखी ने 3 फिल्में की थीं, जो थी पारस, हमारे तुम्हारे और श्रीमान श्रीमती। इन सभी के अलावा भी राखी ने उस दौर के हर बड़े सितारे के साथ काम किया था। मोस्ट डेयरिंग अदाकारा थी राखी गुलजार। कुल मिलाकर राखी को अपने जमाने की मोस्ट डेयरिंग एक्ट्रेस भी कहा जाता था, क्योंकि राखी उन फिल्मों को भी साइन करती थी जो लीग से हटकर होती थी। ये वो फिल्में थीं जिनमें ना तो बड़ी स्टार कास्ट थी और ना ही बड़े बजट जैसी कोई बात थी। लेकिन फिर भी राखी की इन फिल्मों में से कुछ बेहद सफल रही और कुछ को क्रिटिक्स से तारीफें मिली। तपस्या, हम कदम और श्रद्धांजलि जैसी फिल्मों को राखी ने केवल अपने हुनर के दम पर बॉक्स ऑफिस पर हिट करा दिया। सालों तक फिल्मों में हीरोइन के रूप में नजर आने वाली राखी ने वक्त आने पर कैरेक्टर एक्ट्रेस की तरह काम करना भी शुरू कर दिया। कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में राखी की नई पारी शुरू हो चुकी थी। डकैत, राम लखन, सौगंध, खलनायक, क्षत्रिय, अनाड़ी, बाजीगर व कई दूसरी फिल्में ऐसी रही जिनमें राखी ने मां के किरदार निभाए और इतने दमदार तरीके से निभाए कि राखी बॉलीवुड की टॉप मानों की लिस्ट का बड़ा नाम बन गई। फिल्म करण अर्जुन को भला कौन भुला सकता है। इस फिल्म के लिए राखी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। बात अवार्ड्स की आई है तो चलिए राखी को मिले अवार्ड्स की भी बात कर ही लेते हैं। राखी ने कुल 91 फिल्मों में काम किया। राखी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला फिल्म दाग, अ पोम ऑफ लव के लिए। राखी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड इस फिल्म के लिए दिया गया था। इसी फिल्म के लिए ही बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड भी राखी को दिया गया था। साल 1974 में आई फिल्म 27 डाउन के लिए राखी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म तपस्या के लिए राखी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। परोमा नाम की बंगाली फिल्म के लिए राखी को बंगाली फिल्म शुभो के लिए राखी को एक बार फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। इतना ही नहीं, राखी को रिकॉर्ड 13 दफा फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला है। राखी ने एक दफा फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये कहकर ठुकरा दिया कि ना तो उन्होंने कुछ अचीव किया है और ना ही उनकी लाइफ ओवर हुई है। राखी की आखिरी हिंदी फिल्म थी साल 2003 में आई दिल का रिश्ता। इसके बाद से ही राखी ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था। राखी कहती हैं कि चूंकि आज के दौर की फिल्में उन्हें पसंद नहीं आती, इसीलिए अब वो फिल्मों में काम करना पसंद नहीं करती। राखी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो 70 के दशक में राखी अपनी एक दोस्त के जरिए गुलजार साहब से मिली थी। उसके बाद गुलजार साहब से राखी की नजदीकियां बढ़ने लगीं और आखिरकार राखी ने गुलजार साहब से शादी कर ली। गुलजार साहब और राखी के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। चूंकि उन दिनों गुलजार फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे, तो राखी ने सोचा कि कम से कम पति गुलजार की फिल्मों में तो उन्हें काम करने का मौका मिलेगा ही। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वक्त ने ऐसी चाल बदली कि शादी के 1 साल बाद ही राखी का गुलजार से मनमुटाव होने लगा। बेटी बोस की यानी मेघना गुलजार के जन्म के कुछ महीनों बाद गुलजार और राखी अलग अलग रहने लगे। हालांकि दोनों ने कभी भी तलाक नहीं लिया। सेकेंड इनिंग में भी मिली थी जबरदस्त कामयाबी। गुलजार साहब से अलग होने के बाद ही राखी ने अमिताभ बच्चन के साथ कभी कभी फिल्म में काम किया था और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद फिल्मों में
राखी ने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू कर दी और इस इनिंग में भी वो बहुत कामयाब रही। फिल्मों से रिटायरमेंट लेने के बाद अधिकतर राखी पनवेल वाले अपने फार्म हाउस में वक्त गुजारती हैं। ये जमीन राखी ने उन दिनों खरीदी थी जब वो गुलजार साहब से अलग हुई थी। हालांकि पहले राखी मुंबई के खार इलाके के सरोजिनी रोड पर मुक्तांगना नाम के अपने बंगले में रहती थी। बाद में उन्होंने ये बंगला बेच दिया और कुछ ही दूरी पर एक दूसरा मकान खरीद लिया। मगर साल 2015 से राखी उस मकान से निकलकर अपने फार्म हाउस आ गई और फुल टाइम यहीं पर रहने लगी। फार्म हाउस पर ऐसे जीवन गुजारती है राखी। अपने फार्म हाउस पर राखी फल और सब्जियां उगाती हैं, गाय पालती है और इन सब कामों में राखी की मदद करता है एक नेपाली जोड़ा और उनकी 2 बेटियां। राखी कहती हैं कि ये भी उनका दूसरा परिवार है। दोस्तों, राखी गुलजार के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राखी की उम्र अब 77 साल हो चुकी है। राखी अपने फार्म हाउस पर सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल माई मेमोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। मिलेंगे फिर नई अनसुनी कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।